70% से ज़्यादा इंडियन घरों के अंदर मेडिकल स्टोर खुला हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, 2024-2025 की रीसेंट स्टडीज़ बता रही हैं कि 50 से 80% इंडियन हाउस होल्ड्स में भर भर के पेन किलर्स, बुखार कम करने वाली गोलियां, एंटासिड्स, उन्होंने लिटरली मेडिकल स्टोर खोले हुए हैं। एंड मेरे हिसाब से एक और मेडिकल स्टोर भी है हमारे घर के अंदर ही। दोनों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दोनों मेडिकल स्टोर का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, सब कुछ। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड याद रखो कि हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पहुंचने हैं ये साल के एंड तक। मैं नहीं हार मान रहा हूँ एंड आपको भी नहीं मानना है। चलो बात करते हैं इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम और मेडिकल स्टोर्स के बारे में। ऑलराइट यार, इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम है ना, बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है इन द वर्ल्ड। सरकास्टिकली भी एंड रियली भी। सरकास्टिकली मैं बता देता हूँ, हमारे यहाँ सिर्फ डॉक्टर्स दवाई नहीं देते हैं, हमारे यहाँ डॉक्टर कहलाने वाले कंपाउंडर भी दवाई देते हैं। चलो दवाखाने भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेडिकल स्टोर पे चले जाओगे तो मेडिकल स्टोर वाले भी आपको प्रिस्क्रिप्शन के बगैर दवाई दे देंगे। मेडिकल स्टोर भी छोड़ो, आप अपने घर पे एक वाइट कलर का प्लास्टिक का डब्बा होता है, यू नो विच डब्बा आई एम टॉकिंग अबाउट। इन दैट डब्बा यू हैव एटलीस्ट 10 अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ। 10 मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, बट आई हैव सीन 30 से 40 डिफरेंट अलग अलग दवाइयाँ इन मेडिसिन का डब्बा इन एवरीवन्स हाउस होल्ड। एक तो बुखार कम करने वाली कुछ तो होगी, पैरासीटामोल, क्रोसिन, डोलो, समथिंग कुछ। फिर बुखार के साथ सरदर्द और बॉडी एक भी है तो कॉम्बिफ्लन आ जाएगा साथ में। फिर डकारें बहुत आती है, एसिडिटी बहुत आती है तो पैंडी आपका होगा। फिर अब में पेट में दर्द होगा तो मेफ्टाल स्पास आ जाएगा। फिर हमें एंटी कोल्ड होता रहता है, सीजन चेंज होती है तो सेट्रिजिन होगा। फिर साथ साथ में एंटी कोल्ड होगा, CPM डला हुआ है, सेट्रिजिन डला हुआ है। फिर बुखार का भी कॉम्बिनेशन उसके अंदर डला हुआ है। और कोल्ड हुआ है तो हमें साथ में एंटीबायोटिक तो लेना ही पड़ेगा, तो एजिथ्रोमाइसिन भी रखा होता है हमारे घर में। अभी ये सारी जो दवाइयाँ हैं ये तो एलोपैथिक दवाई होगी, तो एलोपैथिक तो हानिकारक होती है ना, साइड इफेक्ट होती है। तो साथ साथ में हमारा जो कॉन्स्टिपेशन हो रखा है उसलिए हमने कायम चूर्ण रखी हुई है, चूर्णें अलग अलग आयुर्वेदा की। उसके बाद सबसे सेफेस्ट और सबसे टेस्टी होम्योपैथिक गोलियाँ छोटी छोटी वो भी पड़ी होती हैं। इसके नाम पे हमने बना रखा है मेडिकल स्टोर। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो अप्रोच है, ये सेल्फ मेडिकेशन का जो अप्रोच है, उसके बहुत सारे नुकसान हैं। सबसे पहला, आप गलत डायग्नोसिस कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आपको सर दर्द क्यों हो रहा है। आपने ले लिया है कोई भी दवाई दर्द कम करने वाली। व्हाट इफ़ द डायग्नोसिस इज रॉन्ग, आपको और कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। दूसरा, आपको ले से बुखार हुआ है और बुखार क्या है, आपने क्रोसिन ले लिया। दूसरे दिन वापस से बुखार है, आपने वापस से क्रोसिन ले लिया। बुखार तो कम हो गया, तो बुखार जिसकी वजह से हो रहा है उसको आपने एड्रेस नहीं किया, वो ऊपर से घास काट रहे हो। आपको जब भी पेट में दर्द किया आपने पेन किलर ले लिया, आपको एसिडिटी हुआ आपने एंटासिड ले लिया। आप अंडरलाइन जो रीज़न है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुआ है उसको एड्रेस नहीं कर रहे हो। धीरे धीरे वो प्रॉब्लम बड़ी होती जा रही है। अगर आपके पास एक मस्त वाली गाड़ी और गाड़ी में से खड़खड़ की छोटी आवाज़ आ रही है तो आपकी गाड़ी तो चल रही है, आप आवाज़ को इग्नोर करोगे, आप बोलोगे कि गाड़ी चल रही है, आवाज़ को तो आवाज़ का क्या ही करना है, गाड़ी तो मेरी मस्त से चल रही है ना। वो खड़खड़ की आवाज़ किसकी वजह से आ रही है, आपने चेक ही नहीं कराया। आप बस गाड़ी को चलाए जा रहे हो, फिर इवेंचुअली प्रॉब्लम्स होंगे, दिक्कत होगा। थर्ड, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। आप सब लोगों को पता है मैं कुछ साल यूके रह के आया हूँ, राइट। यूके में जब भी कोल्ड बुखार वगैरह आता था, हम डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर एग्जामिन करता था और उनको पता चला कि वो कॉमन कोल्ड या कॉमन फ्लू है तो हमें पैरासीटामोल वहाँ से देते थे। यहाँ बोलते थे कि बूट्स या कोई फार्मेसी से जाके पैरासीटामोल ले लो। एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मिलती ही नहीं है। एंटीबायोटिक अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तभी लेना है, वायरल इन्फेक्शन में आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत ही नहीं है। इंडिया में कोविड हुआ था तभी भी हम एंटीबायोटिक रहे, वो वायरल प्रॉब्लम था, वायरल, उसमें हम एंटीबायोटिक क्यों ले रहे हैं, नो आइडिया। हमें कोल्ड होता है, कॉमन कोल्ड होता है, फ्लू, इन्फ्लुएंजा वायरस और राइनो वायरस की वजह से होता है, वो वायरस की वजह से हो रहा है। हम एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक क्यों ले रहे हैं। पर एंटीबायोटिक हमारे घरों में ऐसे बिस्किट की तरह खाई जाती है। उसकी वजह से होता क्या बताएं, आप जब भी एंटीबायोटिक खाते हो वो आपके गट के जो बैक्टीरिया उनको भी मारता है। आपके गट के बैक्टीरिया हेल्दी वाले मर गए हैं, उसकी वजह से आपको गट हेल्थ प्रॉब्लम हो रखे हैं। बहुत सारे लोगों को डकारें आती है, इंडाइजेशन के प्रॉब्लम है, एसिडिटी हो रखा है, IBS हो रखा है, कुड बी बिकॉज ऑफ ओवर कंजम्पशन ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक बार बार खाने से एक और प्रॉब्लम ये आता है कि आप
एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस भी हो सकता है आपको जो 500 mg का एंटीबायोटिक काम लगना चाहिए था, बट आपने इतनी बार खा लिया एंटीबायोटिक वो 500 mg का डोज आपको नहीं काम आ रहा है, आपको स्ट्रॉन्गर डोज और स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक लग रही है, आपकी बॉडी रेजिस्टेंस दिखा रही है एंटीबायोटिक बिकॉज आपने सेल्फ मेडिकेट किया हुआ है। एंड आज सुबह ही मैं लिंक्डइन पे एक पोस्ट बना रहा था जिसके लिए मेरे एक दोस्त के वहाँ जाके ये प्लास्टिक का डब्बा देखना था कि उनके वहाँ पे कितनी दवाइयाँ हैं। मैंने वो दवाइयाँ सारी चेक की, उसमें से आधी से ज़्यादा दवाइयाँ एक्सपायर हो चुकी थी। आप उन दवाइयों को यूज़ भी नहीं कर रहे हो, गई, पैसा भी गया और वो यूज़ करना भी नहीं चाहिए। खरीदी क्यों है हमने? हमें क्यों खुद का डॉक्टर बनना है, मुझे समझ में नहीं आता। और अगर आपके खुद के लिए कुछ करना ही है तो आपको वो जो दूसरा मेडिकल स्टोर मैं शुरुआत में बता रहा था उसको जानना पड़ेगा। एंड दूसरा मेडिकल स्टोर इज़ इन योर किचन। 70 to 80% बीमारियाँ आर प्रिवेंटेबल एंड मैनेजेबल यूजिंग योर लाइफस्टाइल। आपकी खाने पीने की, सोने उठने की आदतों पे वो बीमारियां निर्भर करती हैं, इंक्लूडिंग आपका वज़न बढ़ना, आपका वज़न कम रह जाना, आपको थायराइड होना, आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होगा, आपको डायबिटीज़ होना, आपको आर्थराइटिस होना। ये सारे प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू योर लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में फूड बिकम्स द मेजर कंपोनेंट और वो फूड आपके किचन में बनता है। आपके किचन में जितनी भी चीज़ें हैं, स्पाइसेस ले लो, शुगर, जैगरी, हनी ले लो, आपकी दालें ले लो, चने ले लो, छोले ले लो, फ्रिज में जो सब्जियां, फ्रूट्स, पनीर, चिकन, मटन, अंडा सब पड़ा हुआ है, ये सारी हैं। दिस इज़ योर मेडिकल स्टोर और वो आप रोज़ खा रहे हो बट आप उसको सही तरीके से नहीं खा रहे हो। एक बार उसको सही तरीके से खाना सीख जाओ, इट विल बी अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन फॉर यू। एंड ट्रस्ट मी, आपको आपके कल्चरल किचन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कुछ खा रहे हो उसको सही तरीके से खाना है। आप वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन खाना खा के आप हेल्दी रह सकते हो। आप नॉनवेज खा रहे हो तो नॉनवेज खाते खाते आप हेल्दी रह सकते हो। आप नॉर्थ इंडिया से हो, साउथ इंडिया से हो, नॉर्थ ईस्ट से हो, वेस्ट बंगाल से हो, गुजराती हो, महाराष्ट्रियन हो, राजस्थानी हो, सिंधी हो, जो कुछ भी हो, आप अपने कल्चरल फूड से हेल्दी रह सकते हो। आपको कुछ फैंसी नया करने की ज़रूरत नहीं है, बट यू हैव टू लर्न वंस। You have to learn nutrition, the art of nutrition once. And trust me, it's not that difficult. All you have to do is 1, identify कि आपके खाने में क्या क्या गैप है। हाँ, 2, वो गैप्स को फिल करना शुरू करो। 3, वो गैप्स को कंसिस्टेंटली, सस्टेनेबली आप कैसे फॉलो कर सकते हो उसके हैक्स निकालो। ये चीज़ आप मेरे साथ 1-to-1 बैठ के भी कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपके अभी की खाने पीने की आदतों को एनालाइज करूँगा और आपको बताऊँगा कि आपको आपके गोल के लिए कैसे उसमें चेंजेस लाने हैं। नई चीज़ें ऐड नहीं करनी है, उन्हीं चीज़ों को कैसे मॉडिफाई करना है वो आप सीख सकते हो 1-to-1। 2, मैं बहुत ही रेगुलरली 4 घंटे का न्यूट्रिशन का क्रैश कोर्स कराता हूँ, जहाँ पे मैं आपको आपके गोल के लिए डाइट प्लानिंग सिखा सकता हूँ। तो उसकी डिटेल्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, कंसल्टेशन की डिटेल्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आज आपको ये डिसीजन बनाना पड़ेगा कि मुझे वो वाइट प्लास्टिक के डब्बे वाली दवाइयों पे जीना है या मेरे किचन में जो मैं खाना खा रहा हूँ, जो ऑलरेडी मैं खा रहा हूँ, उसको थोड़ा बेहतर करके हेल्दी रहना है। चॉइस इज़ योर्स। आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल। कुछ सवाल हो कमेंट्स में मुझसे पूछो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए याद रखो कि हेल्दी रहना, हेल्दी खाना, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, सिंपल है।